हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो खुदा के घर अपनी फैमिली के साथ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ब्लेस मी विद सच एन अपॉर्चुनिटी। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा, आई सॉ माय वेरी डियर फ्रेंड तलाल भाई। तो वीडियो में लगा हम एयरपोर्ट आए थे और हमें कौन टक्कर गया? तलाल भाई। और जहाज भी दोनों के साथ साथ दोनों साथ साथ ही। ये मत समझिएगा ये हमारे प्राइवेट जहाज़ हैं, टिकट ली हुई है। इंशाल्लाह प्राइवेट भी जहाज़ होंगे, लेकिन तवज्जो फरमाएं, मेरे उम्रे का टाइम हो गया, मैं ihram बांधने लगा हूँ और ये जा रहा है दुबई। तो दुआ करेंगे। मैं सबसे पहले दुआ कर लूँगा, इसके लिए आप भी याद कीजिएगा। ये सब जा रहे थे दुबई एक रोशन मुस्तकबिल की तलाश में, और मुझे जाना था खुदा के घर उम्रा के लिए। सीट की बर्थ कौन सी है तेरी? विंडो विंडो सीट लिया, बहुत मजा आ रहे ये ओरिजिनल लाइक है, ओरिजिनल लाइक जस्ट फ्रॉम टाउनशिप। तो आई वेंट टू चेंजिंग रूम टू वेयर ihram एंड देन तलाल भाई अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अभी आते हैं आराम टाइम। लाहौर से जद्दा तक का सफर 4 घंटों का था एंड द फ्लाइट वाज सऊदी एयरलाइन एंड आई मस्ट से दिस वाज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस ट्रिप। ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन अगर सऊदी एयरलाइन का कोई भी मेंबर यहाँ पे देख रहा है ये वीडियो, तो यू गॉटा हिट मी अप। जहाज से लैंड करते ही एक स्पीड ट्रेन के थ्रू वी वेंट टू आवर एयरपोर्ट टर्मिनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम जद्दा पहुंच गए हैं और चेकआउट करने लगे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद उम्रा करते हैं। जहां से चेकआउट करने के बाद वी स्टार्टेड टू लुक फॉर आवर बस। अभी यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना बहुत जरूरी है। अगर तो आपके ट्रैवल एजेंट ने आपकी ट्रांसपोर्ट का जिम्मा लिया हुआ है तो फिर तो यू विल फाइंड योर रेलेवेंट बस ऑन द टर्मिनल। लेकिन फिर भी अगर आपकी बस मिस हो जाती है तो एनी बस कैन टेक यू फ्रॉम जद्दा टू मक्का इन जस्ट 20 रियाल्स। So finally, after hours of traveling, we reached our hotel, which was alhamdulillah close to Haram. होटल में फ्रेश होने के बाद हम सीधा चले उम्रा करने। उम्रा के दौरान मैंने वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि मेरा मेन फोकस था उम्रा करना, ना कि व्लॉग बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली डन विद उम्रा, और अब बस एक लास्ट स्टेप रह गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अब हम करवाते हैं। क्लॉक टावर के नीचे आ गए हैं, आप समझ गए होंगे कि क्या होने जा रहा है। आपका भाई फुल टाइम टेंट कराएगा इंशाल्लाह, क्योंकि टेंट कराने पे 3 टाइम ज़्यादा सवाब है। तो वी आर गोइंग और कराते हैं ज़रा हिजामत। अबू हुरैरा नरेट करते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, "O Allah, forgive those who get their heads shaved." The people asked, "Also those who get their hair cut short?" The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, "O Allah, forgive those who have their heads shaved." The people said, "Also those who get their hair cut short?" The Prophet invoked Allah for those who have their heads shaved, and at the third time said, "Also forgive those who get their hair cut short." Sahih Bukhari 1728, Book 25, Hadith 206। तो जब इस स्पेसिफिक हदीस का मुझे पता लगा तो I decided to shave my head completely। तो फिर क्या हुआ? बिस्मिल्लाह पढ़ के दिल पे पत्थर रख के I sacrifice my hair for the sake of Allah। करवा लिए टेंट और इसको भी कर लेंगे छोटा।
और हम बन जाएंगे एंड्रयू टेट। बाल कटवाना वाज द लास्ट स्टेप। इसके बाद मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मक्का में 7 दिन गुजारे और 3 उम्रे किए। I did 1 umrah for my khala who recently passed away due to cancer. So take a minute and do recite Fatiha for her maghfirat. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم। अब बात करते हैं हम हरम के मुतालिक। अगर आपने काबा तक जाना है तो आप सिर्फ एहराम की हालत में जा सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल कपड़े पहने हैं तो आपको काबा के सहन में तवाफ करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एहराम वाले लोग ही जा सकते हैं जो कि उम्रा कर रहे हैं। तो आम लोगों ने अगर तवाफ करना होता है तो वो ग्राउंड फ्लोर या फिर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे तवाफ करते हैं। उम्रे के 4 मेजर स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 एहराम पहनना और उम्रे की नियत करना। नंबर 2 काबा का तवाफ करना। नंबर 3 सही। सही मीन्स सफा और मरवा के बीच वॉक करना। नंबर 4 हल्क। हल्क मीन्स शेविंग योर हेड और कटिंग योर हेड। हमें से बहुत सारे लोगों के माइंड में आता होगा कि मक्का में बैतुल्लाह को मस्जिदुल हरम क्यों कहा जाता है और मस्जिद नबी को भी अल हरम कहा जाता है। हरम या हराम का मतलब तो प्रोहिबिटेड होता है, तो क्यों इन सेक्रेड साइट्स को हरम कहा गया? वो इसलिए क्योंकि इन सेक्रेड साइट्स पे कोई भी गलत काम प्रोहिबिटेड है। फॉर एग्जाम्पल जब आप एहराम की हालत में होते हैं तो आप पे परफ्यूम लगाना या नेल्स कट करना ये सब कुछ हराम हो जाता है। इसी तरह जब आप इन होली साइट्स पे जाते हैं तो आप पे कई चीजें हराम हो जाती हैं, जैसा कि आप गलत जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, किसी को जान से नहीं मार सकते, एक्सेट्रा। इसीलिए इन दोनों मस्जिदों को अल हरम कहा गया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनलॉफुल एक्ट प्रोहिबिटेड है। मक्का का ये सफर मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार सफर रहेगा। एंड में बस यही कहूंगा कि अल्लाह हम सबको अपने घर बुलाए और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज। جميلا لدعوة